हेलो जनाब, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरा सलाम। कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, कुछ लोग इंडिया से सुन रहे हैं, कुछ लोग दुबई से। जो जो जर्मन जाना चाहता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखे। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने जर्मन के कोर्स को स्टार्ट करना है और कुछ बेसिक वर्ड्स हमने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स की गहराई को समझेंगे, वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है उसको समझेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो है मुटर। मुटर इंग्लिश में हम मदर इसको बोलते हैं, यानी हिंदी में माँ, माता, और उर्दू में माँ बोलते हैं। और इसी तरह जो दूसरा वर्ड आपको शो हो रहा है वो है फाटर। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो हमें वी नज़र आता है इंग्लिश में, जर्मन में वो एफ़ की आवाज़ से बोला जाता है, फ़ा की आवाज़ से। तो बज़ाहिर तो ये वाटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसको जर्मन में बोला जाएगा फाटर। दूसरे वर्ड की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में फाटर को बोलते हैं फादर, और हिंदी में पिता, और उर्दू में बाप। तीसरे वर्ड की तरफ अगर हम जाएं तो ये है उंड। उंड इंग्लिश में एंड, और हिंदी उर्दू में एक ही है, और। चौथा लफ्ज़ है श्वेस्टर। श्वेस्टर का मतलब सिस्टर यानी बहन। पांचवा लफ्ज़ है ब्रूडर। इसको इंग्लिश में ब्रदर और हिंदी में भाई बोलते हैं। छठा लफ्ज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्रॉट यानी ब्रेड, जिसको हम रोटी बोलते हैं। जर्मन में ये और इंग्लिश में दोनों सेंटेंस में आता है। दोनों इसका मतलब होता है कि या तो डबल रोटी इसको बोल लें या रोटी बोल लें। तो इसको ब्रॉट जर्मन में जो बोला जाता है वो ब्रॉट बोला जाता है। सातवां लफ्ज़ है शिस। टी इसमें साइलेंट होगा। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बाय, यानी अलविदा। ठीक है, जब हम किसी को कहीं छोड़ने जाते हैं तो या कोई चीज़ ख़त्म करते हैं तो हम एंड पे बोलते हैं अलविदा। आठवां लफ्ज़ है बिटे। आठवां लफ्ज़ है बिटे, मतलब इंग्लिश में हम प्लीज़ बोलते हैं, और बराए मेहरबानी उर्दू में, और हिंदी में कृपा करके। नौवां लफ्ज़ है हेलो। हालो इंग्लिश में हेलो और हिंदी में सेम है हेलो। 10वां और आखिरी लफ्ज़ जो आज हमने सीखा है वो है मिल्श। यहाँ पे एल नहीं है, वो मैं लिखना भूल गया था। मिल्श इंग्लिश में मिल्क, और हिंदी में मिल्क दूध। यानी ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी और उर्दू में सेम है। तो कुछ स्टूडेंट मेरे पाकिस्तान से भी हैं, तो इसलिए मैंने उनकी भी ईजीनेस के लिए ये लिखा था दूध। ये उर्दू में भी वर्ड्स लिखे हैं, यानी मिल्श एल आएगा, यहाँ पे मैं भूल गया था एल लिखना। तो मिल्श जर्मन में कहेंगे और इंग्लिश में मिल्क, हिंदी और उर्दू में दूध ही पढ़ा जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो 10 लफ्ज़ हैं, ये आज हमने इनके सेंटेंस भी बनाने हैं और इनको याद भी करना है। इसमें मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होती हैं जर्मन लैंग्वेज में, यानी माँ, बाप, सिस्टर, भाई, किसी भी वर्डिंग आप लैंग्वेज में सुन लें तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं। ख़ास तौर पे बिटे, प्लीज़, हेलो को हालो बोला जाता है, और भाई बहन इंड, यानी और को हम उंड बोलते हैं जर्मन में। और आखिरी बात जो बताने का मकसद है यहाँ पे कि फाटर, इस चीज़ का ख्याल रखना है, फादर को फाटर बोलते हैं यहाँ पे जर्मन में, जिसको यानी हम पिता बोलते हैं हिंदी में, और उर्दू में बाप बोलते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखिएगा। जर्मन और इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप इसको एक बोझ ना लेके याद करें, मतलब बोझ ना लेके आप इसको अपने ज़हन में ये रखिए कि यार ये तो बहुत आसान है, इंग्लिश से मिलती जुलती है, तो आप बहुत जल्द ये लर्न कर जाएंगे। कुछ बुनियादी बातें आप प्रोनाउंसिएशन, यानी किस तरह को आपने इसको बोलना है, बस उन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिर बहुत आसान होगा। अब चलते हैं हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ। जर्मन में एक जुमला है मुटर एंड फाटर।
यानी इंग्लिश में मदर एंड फादर, हिंदी में माता और पिताजी, उर्दू में माँ और बाप या वालिद साहब। ठीक है, अगले जुमले की तरफ चलते हैं। अगले जुमले की तरफ जाने से पहले अगर एक दफ़ा इसको फिर से रिपीट कर लें तो जर्मन में इसको बोला जाता है मुटर एंड फाटर, इंग्लिश में मदर एंड फादर, हिंदी में माता और पिताजी, और उर्दू में माँ और वालिद साहब। यानी अगर आप उर्दू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा आसानी करूँ तो वालदा और वालिद साहब या माँ और बाप। अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग जाते हैं, वो है ब्रूडर एंड श्वेस्टर। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें। ब्रूडर यानी भाई और सिस्टर को श्वेस्टर, ब्रूडर उंड श्वेस्टर। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। जर्मन में दोबारा बोलिए इसको मेरे साथ, ब्रूडर उंड श्वेस्टर, ब्रूडर उंड श्वेस्टर। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में ब्रदर एंड सिस्टर, और हिंदी और उर्दू में ये एक जैसा ही है, भाई और बहन। उर्दू और हिंदी में ये एक जैसा ही है, भाई और बहन। हाँ, बिल्कुल एक जैसा ही है, भाई और बहन, ब्रूडर उंड श्वेस्टर। अगले जुमले की तरफ जाते हैं जो हमारा लास्ट सेंटेंस है आज का। मिल्च उंड ब्रॉट बिटे, मिल्क एंड ब्रेड प्लीज़। बिटे मतलब प्लीज़। अगर ये वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं तो अगर ये सेंटेंसेस आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप इसको वीडियो को पीछे जाके आप इसको देख सकते हैं। मिल्च का मतलब है दूध, ब्रेड का मतलब ब्रुट, यानी ब्रोड का मतलब ब्रेड रोटी, और बिटे मतलब प्लीज़। इसको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, मिल्च उंड ब्रॉट बिटे, यानी मिल्क एंड ब्रेड प्लीज़, दूध और रोटी कृपा करके, यानी दूध और रोटी बराए मेहरबानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।